एलएनएमयू में कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों के हक में अब छात्र संगठन का भी साथ मिल गया है। हड़ताल के 5वें दिन भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कर्मचारी संघ को यूनिवर्सिटी एवं महाविद्यालय परिक्षेत्रीय कर्मचारी महासंघ के सदस्यों का आंशिक सहयोग मिला। लगातार कर्मचारियों के लगातार हड़ताल की वजह से दूसरे जिले से जरूरी काम से मुख्यालय पहुंचने वाले छात्रों की परेशानी बढ़ती ही जा रही। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन समय के निदान के लिए आगे नहीं बढ़ रही, जबकि दूसरे और कर्मचारी की मांग है कि सभी कर्मचारियों के पदस्थापना से संबंधित अधिसूचना जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं छात्र संगठन यूनिवर्सिटी प्रशासन से अपील की है कि छात्र हित में कर्मचारी संगठन एवं यूनिवर्सिटी प्रशासन समय का निदान करे। कर्मचारियों के धरने में बिहार राज्य यूनिवर्सिटी कर्मचारी महासंघ पटना के अध्यक्ष शंकर यादव, परिक्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक कुंवर, मंत्री विनय कुमार झा, जिला मंत्री राधेश्याम झा, शुभम ठाकुर, सतीश कुमार, देवेंद्र झा आदि मौजूद थे। हम लोगों का जो मांग है, पहले भी हम लोगों ने लिखित रूप से मांग पत्र दिया था, उस पर हमारे संघ से समझौता हुआ और भी सारे मांग था। उसमें प्रमोशन का भी मुद्दा था। प्रमोशन के मुद्दा पर यह बात तय हुआ कि तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग दोनों का हम एक साथ प्रमोशन करेंगे, लेकिन इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ तृतीय वर्गीय कर्मचारियों का नोटिफिकेशन कर दिया और चतुर्थ कर्मचारी को प्रोन्नति का प्रमोशन नहीं किया। स्वाभाविक है, कर्मचारी आक्रोशित है और कर्मचारी बंधु हमेशा विश्वविद्यालय को यह सूचना देता रहा कि हम कर्मचारी छात्र हित को देखते हुए आंदोलन पर नहीं जाएंगे, जिसकी सूचना भी हम लोगों ने पहले दिया था और मजबूर विश्वविद्यालय प्रशासन मजबूर किया आंदोलन करने के लिए। इसमें कहीं दो राय नहीं है। यह अनिश्चितकालीन आज जो हड़ताल हुआ है, इसके पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासन है। इन्होंने जानबूझ करके हड़ताल पर जाने का न्योता दिया है। अगर यह नोटिफिकेशन साथ में कर दिया रहता तो आज यह नौबत नहीं होती। आज छात्र, उनके अभिभावक विश्वविद्यालय कॉलेज का चक्कर काट रहे हैं। सारा चीज बंद है। विश्वविद्यालय प्रशासन मौन बने हुए हैं, फील्ड छोड़ करके भागे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं है। कर्मचारी यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हम आपके चैनल से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो कर्मचारियों का प्रोन्नति का अधिसूचना जारी करें। अगर जारी नहीं करते हैं तो यह तो अभी हड़ताल है। हम सड़क पर भी घूमने का काम करेंगे, जनता के बीच में जाने का काम करेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन अनदेखी किया हमारी मांगों को। आप लोग का सिर्फ आखिरी यही रह गया रास्ता कि आप लोग अनिश्चितकालीन विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं खुद कि छात्र हो या छात्र के पिता हो, वो कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा, बंद हो रहा, तो आप लोग को दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते थे कार्य में रह करके भी? दूसरा रास्ता तो अपने हम लोग धरना दिया था। धरना पर भी हमारी बात को नहीं सुना गया। बाध्य होकर के हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का जो निर्णय लिया। आप लोग को इतना बाध्य कर दिया गया कि आप लोग अनिश्चितकालीन गए। क्या मजबूरियां हैं इनकी जो आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं? ये तो वो जाने ना उनकी क्या मजबूरी है। ऐसा आपको क्या लगता है जब तक नहीं आप लोग को सुना? आज 5वां दिन है आप लोग का। ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन न जाने। हमारे साथ बात नहीं हो रहा है, हमको देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। देखिए, मांग हम लोगों का कोई नई मांग है ही नहीं। सरकार का जो पत्र है, बिहार सरकार का जो पत्र है, शिक्षा विभाग का जो पत्र है, उसके आलोक में विश्वविद्यालय में कार्यरत तमाम कर्मचारियों का प्रोन्नति करना था विश्वविद्यालय को, जिसके लिए विश्वविद्यालय में प्रोन्नति समिति के बैठक से अनुशंसा हुआ, अभिषद की बैठक से अनुशंसा हुआ। उसके बाद 1 संवर्ग के कर्मियों का प्रोन्नति का पत्र निर्गत किया गया, तृतीय वर्गीय कर्मियों का, और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को वंचित रखा गया। तो निश्चित रूप से ये प्रतीत हो रहा है जो एक परिवार में काम करने वाले 1 संवर्ग के लोगों का प्रोन्नति पत्र निर्गत किया गया और दूसरों का नहीं किया गया। तो यह विश्वविद्यालय के प्रशासक चाह रहे हैं जो ये लोग धरना करे और ये अनियमितता उत्पन्न कर रहे हैं।
हम लोग तो इस मुद्दा पे कभी नहीं थे जो हमको धरना करना है या हड़ताल करना है। सारे कर्मी हैं, तृतीय वर्गीय भी है, चतुर्थ वर्गीय भी। सरकार का पत्र है, उस लाइट में हमको उनको प्रोन्नति देना है, पद निर्गत करना है, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभिषद के निर्णय को भी उन्होंने अनदेखी किया, सरकार के पत्र को भी अनदेखी कर रहे हैं। और कुल सचिव से जब हम लोगों की बातें हुई तो उन्होंने कहा जो किसी दूसरे विश्वविद्यालय में अभी हुआ है क्या, और आप लोग हमको दबाव दे रहे हैं। हम लोग मुंगेर विश्वविद्यालय में जो प्रोन्नति हुआ है उसका पत्र मंगवा करके उनको प्रेषित किए। मुंगेर विश्वविद्यालय में तृतीय वर्गीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का एक साथ प्रोन्नति दिया गया है और सरकार के तमाम विभाग में दिया गया है। फिर भी यहाँ के पदाधिकारी आन्हा कान्हा के रवैया अपनाए हुए हैं और हम लोग बेबस होके महाविद्यालय छोड़ के यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। आखिर क्या वजह आप कह रहे हैं कि एक ही परिवार के दो लोग हैं और अलग अलग उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्या बड़ी वजह है इसकी? देखिए, कर्मचारी इस वजह को तो जानता ही नहीं है। मुझे तो इस तरह का कभी आज तक हुआ ही नहीं। विश्वविद्यालय में यह पहला ऐसा काम है जो 2 खंडों में हुआ है। आज तक जब कभी 1972 से किसी भी प्रकार का कोई काम हुआ तो सभी संवर्ग का एक साथ हुआ। शिक्षकों का एक बार और कर्मचारियों का एक बार, चाहे वो तृतीय वर्गीय हो, चतुर्थ वर्गीय हो या वो टेक्निकल पद के कर्मी हो। और ये तो पहला बार ऐसा हुआ है जो तृतीय वर्गीय कर्मियों का कर दिया गया और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का नहीं किया गया है। ये तो समझ से परे है। देखिए, इनके समर्थन में है हम लोग, और क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने लापरवाही नहीं ब्लंडर किया है। क्योंकि एक तरफ आप 3rd ग्रेड को प्रमोशन देते हो, दूसरे तरफ जो है 4th ग्रेड को आप प्रमोशन क्यों नहीं देते हो? 3rd ग्रेड में भी जो वंचित समाज से जो लोग आते हैं, विशेष रूप से कई महिलाओं का भी मेरे पास ये आया है कि उनका भी प्रमोशन नहीं हुआ है, तो उसमें भी कहीं प्रश्न चिन्ह है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप जो है इस तरह की नोटिफिकेशन करके विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल क्यों कायम कर दिया है? आज देखिए कि हजारों हजार लाखों छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और अभी नामांकन का समय है, परीक्षा फल आया है और बहुत सारे लोगों को जो है पीएचडी का मामला है, बहुत सारे लोगों को ओडी लेना है, बहुत सारे लोगों को माइग्रेशन लेना है, बहुत सारे लोगों को मार्कशीट लेना है, बहुत सारे लोगों को प्रोविजनल लेना है। विश्वविद्यालय से संबंधित हजारों काम होते हैं, लेकिन लगातार कर्मचारियों के द्वारा लगातार 5 दिनों से धरना चल रहा है। लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, DR1 या जो भी कुलपति के जो दलाल हैं या जो कुलपति को इधर उधर की बात बरगलाते हैं, वो लोग आखिर वार्ता करने से क्यों बच रहे हैं? सवाल ये है कि ये लोग सोची समझी साजिश के तहत विश्वविद्यालय को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि विश्वविद्यालय जो है, यह जो मिथिला विश्वविद्यालय है, इसमें ज्यादातर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। वैसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके पिता जो है ठेला चलाते हैं, वैसे बच्चे पढ़ते हैं जिसके पिता जो है रिक्शा चलाते हैं, भूजा बेचते हैं, और वैसे परिवार के गरीब वर्ग के लोगों के बच्चे जो पढ़ते हैं। और कुलपति महोदय जो कि करोड़ों करोड़ देकर आते हैं और उसके बाद यहाँ घोटालाबाजी करने के लिए ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में बच्चों का प्रवेश न हो और कर्मचारी अपने प्रमोशन में जो है लगा कि लड़ाई लड़ता रहे, सड़कों पे बैठा रहे और हम आवाज से बैठकर विश्वविद्यालय को चलाते रहें। तो ये जो तुगलकी फरमान ये करना चाहते हैं, हम लोग करने नहीं देंगे। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में जो आप आग लगाने का काम कर रहे हैं, माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय, आपको जवाब देना होगा कि आखिर ये चिलचिलाती धूप में लगभग 45-47 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। बिहार में इस टेम्परेचर के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन आखिर क्यों सोया हुआ है? इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा।